पार्ट होती है जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर को कहता है कि हमें इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो कहता है क्या, किस बारे में, कि एक भूत लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। तो कहता है कि नहीं, देखिए ना इस लाइव स्ट्रीम में कितनी सारी बातें उसने रिवील करी है, हमें देखना चाहिए इस बारे में। तो कहता है वो लड़की 3 महीने पहले मर चुकी है। तो कहता है अगर ना मरी हो तो उसका सीनियर कहता है तो उसको मेरे सामने जिंदा लेकर आओ, और मुझे इस केस के बारे में पूरा पता है, और अगर कोई प्रैंक कर रहा हो तो वैसे भी वो लड़की लीगली डेड है। तो वो कहता है कि आप ये पैगाई की वजह से कर रहे हैं ना, जो उसका लॉयर है ताइजुन की वजह से। दिखाते हैं सीओआरई की लाइव स्ट्रीमिंग, जिसमें वो कहती है तो बताइए आपको कैसा लगा, क्या आप सरप्राइज है? हाँ मुझे पता है वो लोग खतरा थे। आते हैं वो ड्रग इंसिडेंट वाला सीन, वहाँ पर सब लोग चाय की पोस्ट डाउन करने में लगे होते हैं और फिर उसको उठाए एक कार में बिठा के ले जाते हैं। तो शियोन आर्य कहती तुम मेरे साथ चलो, तो आर्य कहती कि हम ऐसे चले जाए बिना पुलिस को बताए, वो आदमी मरने वाला है। तभी शियोन कहती है अभी मेरे पास बहाने बनाने का टाइम नहीं है, प्लीज तुम मेरे साथ चलो और मुझ पे भरोसा करो, उस आदमी को कुछ नहीं होगा। तभी दिखाते हैं आर्य सोच रही होती है कि हाँ मैं थोड़ी सरप्राइज थी, जो इंसिडेंट हुआ उस वजह से नहीं, आगे अब क्या होगा उससे। तो सच में मैं उस दिन से यही सोच रही थी कि लाइफ कितनी अनफेयर है। तो आर्य रात को अपने घर आ रही होती है और वो उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और अपना फोन निकालती है पुलिस को कॉल करने ले। तब तक उसके दोस्त वहाँ आ जाती है और कहती है आर्य तुम कितनी लेट आ रही हो, जल्दी आओ, तुम्हें पता भी है क्या हो गया। तो फटाफट वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उसकी जो फोटो उसने अपलोड करी थी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और उनको पहले ही 3000 प्री ऑर्डर्स मिल गए होते हैं। उसकी मम्मी कहती है आरी ये तो बस शुरुआत है, तुम बहुत जल्दी एक ब्रांड बनने वाली हो। ये मिन्हे का हस्बैंड उसे आरी की पोस्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है उसकी पोस्ट में एक ही दिन में कितने ज्यादा कमेंट्स आए। तो मिन्हे कहती है उस जैसे यूजर कर भी कह सकती है, अगर उसे इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसमें मजा ही क्या। तो उसका हस्बैंड कहता है तुम कुछ सोच रही हो ना। तभी मिन्हे उसे चाहिए की पोस्ट दिखाती है और कहती है कि ये कल ही डिलीट हो गई थी, जरूर कुछ चल रहा है, तुम इसके बारे में पता लगाओ। स्टेज शियोन शिवारी को मिलने बुलाती है और शिवारी आ जाती है और दूसरी ओर ताइजुन भी जिनक्योंग को कहता है लंच में चलो मेरे साथ। तो शिवारी कहती है शियोन को चलो कम से कम कुछ सीरियस तो नहीं हुआ। तो शियोन कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो आरी कहती है चिंता मत करो, चाहे ही अकेली उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। ताइजुन जुनक्योंग को लेके वहाँ आ जाता है और जुनक्योंग आरी को देखकर शॉक हो जाता है। तभी शियोन कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जुन कहता है मैंने सुना कि तुम आरी से मिलने आई हो, सोचा कि मैं भी चला आता हूँ। तो जुनक्योंग कहता है ताइजुन तुम ये क्या कर रहे हो। ताइजुन कहता है कि जो कुछ हुआ हम उससे ढंग से मिल ही नहीं पाए हैं, और वैसे भी तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, तो तुम्हें हमें इससे मिलवाना चाहिए। तो आरी कहती नहीं आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है और शायद मुझे अब चलना चाहिए। तभी ताइजुन उसे रोकता है और कहता है चलो हम मुद्दे की बात करते हैं, और उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा देता है। तो शियोन कहती है ताइजुन आप ये क्या कर रहे हैं, को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आरी कहती है मुझे लगा ये मीटिंग कल रात के लिए हो रही है, बट आप तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कह रहे हैं। तो ताइजुन कहता है तुम बड़ी जल्दी समझ गई हो, और मैंने सुना तुम कुछ स्टार्ट कर रही हो, शायद कोई बिजनेस का, तो तुम्हें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा। तो जुनक्योंग कहता है ताइजुन अब बस बहुत हो गया। फिर आरी कहती है मैं इस डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करूंगी, मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, और आपको क्या हक बनता है मुझसे इस तरह से बात करने का। मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मेरा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लगा हम यहाँ पर कल के लिए माफी मांगने के इकट्ठा हुए हैं। तो ताइजुन कहता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मेरी बीवी और मैं इस पोजीशन में नहीं है जो हम माफी मांगे, और ना ही हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं, ये बस एक वार्निंग है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये ऑफर अपना लो, क्योंकि तुम्हारे पास ना स्टेटस है ना कोई क्लास। ये सुनकर आरी के हाथ कांपने लगते हैं। तभी जुनक्योंग कहता है ताइजुन अब बस बहुत हो गया, और आरी का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ ले जाता है। शियोन कहती है आपने इसीलिए मुझे आरी से मिलने कहा था ना, और जानबूझकर आप जुनक्योंग को यहाँ लेकर आए, आपने ये सब बहुत गलत किया
और फिर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं आरी और जुनजुन जब लिफ्ट में रहते हैं तो जुनून कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो आरी कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो जुनून कहता है तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। ताइजुन ने चाहे कुछ कैसे भी कहा बट वो सही था। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम किसी को मना कर सको, और अगर तुम सब कुछ काम अकेले करोगी तो तुम कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाओगी। तो आरी कहती है मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, और इस टाइम मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना है। और वो वहाँ से चली जाती है। तो फटाफट जा रही होती है और जुनक्योंग भी फटाफट लिफ्ट से निकलकर अपनी कार लेकर मॉल के बाहर अपनी कार खड़ी कर देता है। और जैसे आरी वहाँ आती है तो वो उसको दरवाजे पे रोक देता है और कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, और तुमने क्या कहा, तुम मेरे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती हो। तुम्हें अपनी ये सोच बदल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं वो हूँ जिससे तुम सेफ रह सकती हो। तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिना डरे, तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। मैं नहीं चाहता जो तुम्हारे साथ आज हुआ वो दोबारा हो, और खासकर तब जब मैं वहाँ हूँ। तो आरी उसे देखती है और ये सब शियोन वहाँ से खड़े होकर देख रही होती है, और बाद में ताइजुन भी वहाँ आ जाता है और ये सब देख लेता है। वहीं मिन्हे का हस्बैंड वहीं बार में जाता है और उससे चाही के बारे में पूछता है, बट वो बार का ओनर उसको कुछ नहीं बताता। रात को ताइजुन से मिलने के लिए जुनक्योंग उसके ऑफिस में आता है। तो ताइजुन कहता है तुम यहाँ कैसे। तो जुनक्योंग कहता है कि तुमने मुझे उस दिन जानबूझकर बुलाया था ना, ताकि तुम आरी को इंसल्ट कर सको मेरे सामने। तुमने ये बहुत गलत किया है। ताइजुन कहता है वो कितनी गुस्से वाली है, मुझे चिंता हो रही थी तुम्हारी जब मैंने सुना कि तुम उसे डेट कर रहे हो। तुम इन सबको छोड़ो और किसी अच्छी लड़की को डेट करो। फिर जुनक्योंग कहता है किम मिंग चैन प्लास्टिक सर्जन। तो कहता है तुम चिंता मत करो, वो सब हैंडल हो गया है। तो जुनक्योंग कहता है हाँ तुम सब कुछ हैंडल कर लेना चाहिए मेरे पीछे पड़ने से पहले। और तुम्हें पता है ये ड्रग्स केस हम लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, बट एक कॉमन इंसान के लिए है। तो तुम्हें इन सब में आरी को बीच में नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ताइजुन कहता है तुम कर क्या रहे हो। तो कहता है तुमको सब कुछ हैंडल कर लेना चाहिए ताकि मुझे इसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े, और मैं तुमको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, और इन सब चीजों से शिवाई को दूर ही रखो। और वहाँ से चला जाता है। ये दूसरी ओर दिखाते हैं कि आरी का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और उनको ऑर्डर में ऑर्डर मिल रहे हैं, लोग उसके कपड़े पसंद कर रहे हैं। बट एक दिन जब आरी अपने ऑर्डर रिसीव करने जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी और ने सेम वही कपड़े पहले ही खरीद लिए हैं और उनको एक्सक्लूसिव कर दिया है, यानी कि वो कपड़े अब कहीं और नहीं बिक सकते। तो आरी पूछती है कि ये सब किसने किया। तब वो कहती है ये सब बेस्टर रूम ने करा है, और ये पूरा होलसेल मार्केट है, ये वही चलाती है, तो हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें इससे नुकसान हुआ है, बट हम कर भी क्या सकते हैं। तभी आरी लोग फटाफट अपने घर जाते हैं तो वहाँ सब कुछ फैला रहता है और सब लोग फोन करके अपना रिफंड मांग रहे होते हैं। तभी आरी वहाँ से फटाफट निकलती है और बेस्टर रूम के शोरूम पहुँच जाती है और अंदर जाती है और उसकी सीईओ यूरी से मिलती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ, तुम्हें जानती ही होगी, तुमने मेरे ऑर्डर को अपना बना लिया है, इस बार तो तुमने ये सब कर लिया है, बट अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी और तुम देख लेना फिर क्या होगा। तो वो कहती है अच्छा, तभी मुझे मिन्हे ने ये सब करने को कहा, क्योंकि तुमको अपनी जगह नहीं पता है। तुम्हें पता भी है ये सारा बिजनेस मेरा है और मैंने बड़ी मेहनत करके ये सब करा है, और तुम होती कौन हो मुझे सब लेक्चर देने वाली। तभी आरी जब घर जा रही होती है तो बीवी से बात करती है और कहती है क्या तुम्हारे पास यूरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो बस वो उसे इन्फॉर्मेशन देती है और आरी वापस वहाँ आ जाती है और कहती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ ये गेम खेलती हूँ। तो जब वो गेम स्टार्ट होता है तो आरी बड़े बड़े दाव रखती है और एक के बाद 1, 2, 3 और 5 मिलियन का दाव खेल लेती है। तो यूरी कहती है ये कोई सट्टा नहीं है, ये एक गेम है। तो आरी कहती है मैंने सिर्फ वही दाव लगाया है जो तुम अपने कस्टमर से रिसीव करती हो। तुमने ही कहा तुम मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हो, नहीं तुम खुद को बेचकर इतने पैसे कमाती हो और यही तुम्हारे बेस्टर रूम का सीक्रेट है। और ये सब सुनकर यूरी शॉक हो जाती है। तब आरी कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम आरी से जीत सकती हो। और
यही होता है एपिसोड नंबर 6